औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बिन्त रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि आज जब मैं बयान कर रहा हूँ तो आज का जो दिन है ये 3 रमज़ानुल मुबारक यौम विसाल सजदा कायनात है। तो मैंने सोचा सजदा कायनात की बारगाह में अपनी हाजिरी लगवाऊं, इस अदना आजिज फकीर की हाजिरी, और मेरे साथ आप सब जो सुनने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, राह सलूक के सच्चे आप तालब हैं, आपकी भी हाजिरी इस अव्वल सुल्तान अल फुकरा हजरत बीबी फातिमा की बारगाह में लग जाए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हजरत सैयदा फातिमा कौन है? मैं तो ये कहूँगा कनीज़े खुदा हजरत फातिमा वो हस्ती है कि जो पूरी कायनात में अफजल तरीन, बल्कि आपसे अफजल दुनिया में कोई औरत अल्लाह ने नहीं भेजी। हजरत फातिमा को इस कदर अल्लाह ने ये शान और अजमत अता फरमाई क्योंकि खुद रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि पिछले ज़मानों में सारी उम्मतों में से अफजल इमरान की बेटी मरियम थी, और मैं मोहम्मद की उम्मत में सबसे अफजल औरत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। यानी हज़रत फ़ातिमा को रूए ज़मीन की औरतों की सरदार मेरे और आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। मेरे दोस्तों, हज़रत सखी सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, आप हज़रत ने तो इरशाद फरमाया कि हज़रत फ़ातिमा रसाला रूही शरीफ में पूरा डिटेल के साथ मिलता है कि जब अल्लाह ताला ने निकाब मीम अहमदी ओढ़ा था तो जो अल्लाह ताला के नूर से अल्लाह ने सबसे पहले अपने हबीब का नूर अख्तियार किया, और उसके बाद सबसे पहली हस्ती और वह पूरी रूए जमीन के आरफों की जो बादशाह और शहनशाह बनी, वो हस्ती हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की है, जो अल्लाह के नूर से बनी और हमतन अल्लाह ही के नूर में गुम होकर अल्लाह ही की हमद व सनात मजीद बयान करती हुई उसका हजरत फातिमा का वो रूह मुकद्दसा अल्लाह ताला के अज़ली अब्दी तवाफ में मसरूफ हो गया, दीदार में मसरूफ हो गया। अल्लाहु अकबर। यह हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा को अल्लाह ताला ने यह मुकाम और अज़मत अता फरमाई। तमाम फुकरा की, तमाम औलिया की जो सरदार है वो हजरत फातिमा क्यों ना हो। मेरे दोस्तों, जिसको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी होने का शरफ हासिल हो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के पैगंबर की बेटी, अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों, मुझे बड़ी खूबसूरत बात लगती है, सहाबा फरमाते हैं, हजूर के जानिसार सहाबा कहते हैं, जब भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी जनाब सजदा मिलने के लिए बापर्दा तशरीफ लाते, हम सारे पीछे हट जाते, मस्जिद से निकल जाते, और हम जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखते तो मेरे और आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हजरत फातिमा को देखते और अपने मुकाम पर खड़े हो जाते। अल्लाहु अकबर। फातिमा को देखते और खड़े हो जाते। यह मुकाम हजरत फातिमा का है, और रसूल अल्लाह हमेशा ही ये करते थे। अरे कैसा मुकाम होगा सजदा का कि जिसके लिए रसूल मुअज़्ज़म खड़ा हो जाए। मेरे दोस्तों, मैं बैठा हूं, मेरा मुर्शद आ जाए तो मुझे यह हक बनता है कि मैं अपने मुर्शद के लिए खड़ा हो जाऊं। अगर मेरे मुर्शद बैठे हों, हजरत फकीर अब्दुल हमीद साहब और हजरत फकीर नूर मोहम्मद, उनके मुर्शद आ जाएं तो मेरे शेख फौरन खड़े हो जाएंगे, बैठेंगे नहीं, खड़े हो जाएंगे कि मेरा मुर्शद आ गया। अगर हजरत फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी बैठे हों तो ऊपर से हजरत सखी सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू आ जाएं तो मुझे बताइए, फकीर नूर मोहम्मद बैठे रहेंगे या खड़े होंगे? खड़े हो जाएंगे, इस्तकबाल करेंगे। इसी तरह हजरत सुल्तान बाहू बैठे हों और उनके मुर्शद हजरत गौसुस सकलैन सैयद अब्दुल कादिर जिलानी आ जाएं रहमतुल्लाह अलैह, सुल्तान बाहू बैठेंगे या खड़े होंगे? खड़े हो जाएंगे, अदब और एहतराम में कि मेरा मुर्शद आ गया, मेरा शेख आ गया। और हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह बैठे हों, और अगर मौला अली सरकार आ जाएं तो गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह खड़े होंगे या बैठेंगे? खड़े हो जाएंगे। ये मोहब्बत का, ये अदब का, ये तरीकत का, ये अंदाज है फुकरा का कि वो अपने मुर्शद मौला अली को देखकर खड़े हो जाएंगे। और अगर मौला अली बैठे हों और कायनात का नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कमली वाले मदीने वाले नबी आ जाएं
तो मौला अली अपने मुकाम पर खड़े हो जाएंगे, रसूल अल्लाह का अदब और एहतराम पेश करेंगे, उनके अदब में खड़े हो जाएंगे कि नबियों का सरदार आया है। अरे मैं तो ये कहूंगा 1,24,000 पैगंबर भी अगर बैठे हों, मेरा और आपका महबूब नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाए तो मेरे नबी के अदब में सारे नबी अपनी जगह पर मेरे दोस्तों खड़े हो जाएंगे, एहतराम में खड़े हो जाएंगे कि नबियों का सरदार आया। अरे कुर्बान ना जाऊं हजरत सैयदा ज़हरा, अरे तेरे मुकाम पर कि जब तू मस्जिद में, ए सैयदा, जब आप मस्जिद में तशरीफ लाती हैं, ए मलका कौनैन जब आप मस्जिद में आती हैं, अरे कुर्बान जाए आपके नालैन पर मेरे और आपके पैगंबर कमली वाले महबूब मोहम्मद अरबी अपनी बेटी को देखकर अपनी जगह पर खड़े हो जाते थे। अल्लाहु अकबर। और खड़े हो जाते थे और जनाब सैयदा ज़हरा के अपनी बेटी के हाथ को चूमते थे। अल्लाहु अकबर। इतनी मोहब्बत हजरत फातिमा अपनी लख्ते जिगर से अरे कमली वाला महबूब नबी करे, अरे जिसके प्रोटोकॉल में 1,24,000 नबी खड़ा हो उसे मोहम्मद कहते हैं, और मोहम्मद मुस्तफ़ा जिसके लिए अपनी जगह पर खड़े हो जाए अरे उसे सैयदा फातिमा कहते हैं। मेरे दोस्तों, मैं क्या फातिमा का मुकाम बयान करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। अल फातिमा सैयदतुन निसा अहल जन्ना, मेरे रसूल ने फरमाया फातिमा जन्नत की औरतों की बादशाह है, मलका है, शहनशाह है। अरे वो फातिमा, मेरा नबी फरमाया अल फातिमा बिदातु मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है, मेरे जिस्म का टुकड़ा है, फातिमा नबूवत का टुकड़ा है। अल्लाहु अकबर। मेरा नबी इतना हजरत फातिमा से मोहब्बत करे, अरे अहले बैत में से हजरत फातिमा ज़हरा का ये मुकाम और मर्तबा है कि हजरत आयशा सदीका फरमाती हैं कि मैंने हजरत फातिमा से ज्यादा किसी को रसूल अल्लाह के मुशाबे ना पाया। हजरत फातिमा कहती हैं बोलती भी अपने बाबा जैसे थी, बैठती चलती खाती पीती बिल्कुल वो फना फिर रसूल हो चुकी थी। और हजरत आयशा फरमाती है फातिमा को देखकर मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा याद आ जाते थे। अरे ये है हजरत सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, अरे जिनकी शान व अज़मत के लिए ये काफी है, ये फातिमा बिनते मोहम्मद है। अल्लाहु अकबर। और जिनका खामद वलियों का सरदार हजरत अली शेर खुदा, अरे जिनके बच्चे हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन, अरे जन्नती नौजवानों के सरदार। अरे ये तो घर ही सरदारों का है, ये तो घर ही बादशाहों का है। और मेरे भाइयों, सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का ना तो अहले बैत में कोई बराबर, ना सिहाबा में कोई बराबर। अरे पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कायनात में अफजल तरीन कोई हस्ती है तो वो जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की है कि जिसको रसूल अपने बदन का टुकड़ा फरमाए और जन्नती। और बाज लोग कह देते हैं जी फलां उनसे अफजल है, फलां उनसे अफजल है। मेरे भाइयों याद रखें, हम सब ने जन्नत में जाना है इंशाअल्लाह। जिन्होंने जाना है ये उनके लिए मैं बात करने लगा हूं। सब ने जन्नत में, जिन्होंने जन्नत में जाना है। तो मेरे नबी ने फरमाया मेरी फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है। अब हजरत फातिमा जन्नत में सबकी सरदार है, तो जो सब की सरदार जन्नत में आखिरत में सरदार है, दुनिया में भी वही सरदार है। याद रखें, दुनिया में भी वही सजदा कायनात सरदार है, पूरी कायनात की बादशाह है, पूरी कायनात की, उन जैसा कोई नहीं है। और मैं कुर्बान जाऊं, एक दफा मेरे और आपके पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर पाक के पास एक अरब आया, अरब का रहने वाला एक बंदा आया। वो गैर मुस्लिम था, मुसलमान नहीं था। उसने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, गैर मुस्लिम हूं और मुझे भूख भी लगी है, कमली वाले मैंने आज खाना कितने दिनों से नहीं खाया और रात क्याम भी करना है और भूख भी बड़ी लगी है। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक़्त उस कायनात के मालिक को मुख्तार नबी के पास हजारी तौर पर कोई चीज मौजूद ना थी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु कि इसको मस्जिद के बाजार में ले जाओ, मदीना के बाजार में ले जाओ और आवाज लगाओ ये रसूल खुदा का मेहमान है, कोई इसको खाना खिला दे, इसको रोटी खिला दे। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु उस गैर मुस्लिम को लेकर हजरत सलमान जब मदीने के बाजार में जाकर आवाज लगाई ना, तो सहाबा के पास भी उस वक्त कुछ खाने के लिए मौजूद ना था। हालात कुछ ऐसे जा रहे थे उस वक्त। तो चलते चलते ना
हजरत सैयदा फातिमा के दरवाजे से भी जब गुजरे ना, तो हजरत सैयदा फातिमा ने जब ये सुना कि मेरे बाबा का मेहमान है, रसूल अल्लाह का मेहमान है, तो हजरत सैयदा फातिमा ने दरवाजे में खड़े होकर सदा ना लगाई, ए सलमान फारसी रुक जाओ, ये मेरे बाबा का मेहमान है। आप ऐसा करो कि मेरे घर में भी आज कुछ मौजूद नहीं है सारी तौर पर, ऐसा करो ये मेरा दुपट्टा ले जाओ और फला यहूदी की दुकान पर आटा मौजूद है और ये मेरा दुपट्टा उसको गिरवी रख दो और उससे कुछ आटा ले आओ और मेरा दुपट्टा जाकर उसको दे देना, और जब मैं वो कीमत अदा कर देंगे हजरत अली, हम कीमत अदा कर देंगे तो दुपट्टा वापस ले आएंगे। अल्लाह अकबर। हजरत सलमान ने कपकपाते हाथों से और सैयदा कौनैन के दुपट्टे को पकड़ा। अरे वो कौन सी चादर थी, वो कौन सी चादर है? अरे वो चादर जिसे ततहीर की चादर कहा जाता है। अरे अल्लाह की कसम, ये पूरी कायनात में जितनी मेरी बाहया माए बहनें हिजाब करती हैं, अरे सारे हिजाब हजरत फातिमा के हिजाब पर कुर्बान हो जाएं। हजरत फातिमा ने उसी अपनी चादर ततहीर को हजरत सलमान फारसी को दिया। सलमान फारसी उसको आंखों में आंसू है, उसको हाथों में उठाकर उस यहूदी की दुकान पर पहुंचे और जाकर कहते, यहूदी का नाम था शमाउन, जाकर कहते शमाउन यहूदी ये चादर रख ले और कुछ आटा दे दे। उस यहूदी ने जब देखा तो पूछने लगा ये चादर किसकी है? हजरत सलमान फारसी ने जब सुना चीख निकल गई, आंखों में आंसू, कांपते लबों से कहने लगा, ए शमाउन यहूदी ये चादर और किसी की नहीं, ये चादर मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा की बेटी की है। और बताया कि ऐसे गैर मुस्लिम एक आया उसको रोटी खिलानी है। और जनाब सैयदा ने जब सुना घर में कुछ मौजूद ना था, अपनी चादर गिरवी रखने के लिए तुझे दे दी कि ये चादर रख ले, कुछ आटा दे दे ताकि उस मेहमान की मेहमान नवाजी हो जाए। उसी शमून यहूदी ने जब ये बात सुनी अपनी जगह पे खड़ा हो गया। और मेरे भाइयों सुनिएगा, अपनी जगह पर खड़ा हो गया, इधर सैयदा की चादर को देख रहा है, आंखों से आंसू जारी है, इधर सलमान फारसी को देख रहा है, वो भी ज़ारो खितार रो रहे हैं। अल्लाह अकबर। अरे इस मंजर को देखकर आसमान के फरिश्ते भी रो रहे होंगे। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु ने उस यहूदी से पूछा क्या हुआ ए शमाउन यहूदी? तो वो शमाउन कहने लगा, वो यहूदी कहने लगा, ए सलमान फारसी मैं तौरात का आलिम हूं, मैं तौरात का हाफिज हूं, मैंने तौरात में पढ़ा है एक वक्त आएगा आखिरी पैगंबर की ये निशानी होगी, आखिरी नबी के आने की ये निशानी होगी, एक यहूदी की दुकान पर उस पैगंबर की बेटी की चादर बिकने के लिए आएगी और वो फकत इसलिए होगी कि उस दरे रिसालत पर अरे कोई सवाली आया है जिसने खाना खाना है। अल्लाह अकबर। उस यहूदी ने कहा ए सलमान फारसी चादर मुबारक वापस पेश कर दी जाए, चादर भी ले जाओ, आटा भी ले जाओ। हाथ बांध के कहता है सलमान मुझे भी ले जाओ, मुझे भी दारे रसूल पर ले जाओ। अरे ये वो निशानी पूरी हो गई जो जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की, जो तौरात में अल्लाह ने शान और अज़मत बयान की। मेरे भाइयों आज कोई जुबान जनाब ज़हरा की शान बयान नहीं कर सकती। अरे क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वो नबुवत का हिस्सा है और अव्वल सुल्तानुल फुकारा है। अरे जो हया की पैकर, जो ईमान की पैकर, जो सदाकत और शराफत की पैकर, अरे जो चादर ततहीर की वारस, शर्म और हया की वारस, अरे वो फातिमा ज़हरा के जिसके बारे में हदीस आ जाए कि जब जन्नत में जाएगी अल्लाह नबियों से कह देगा। यहूदी ने कलमा पढ़ा, ये भी सुन ले, यहूदी ने इस्लाम कबूल किया और मेरे नबी ने फरमाया जब जन्नत में सवारी जाएगी अल्लाह की आवाज आएगी, सब निगाहों को नीची करो, अंबिया औलिया फरिश्ते, या अल्लाह क्या होने लगा? कोई पूछेगा तो अल्लाह आवाज देगा, अल्लाह फरमाएगा, अपनी कुदरत की आवाज से फरमाएगा, लोगों मेरे महबूब की बेटी जन्नत में जा रही है, फातिमा जन्नत में जा रही है। अरे वो चादर ततहीर की मलका हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। मेरे भाइयों हजरत फातिमा के दर के सवाली बन जाओ। अल्लाह की कसम सलमान फारसी उनके दर के नौकर बन गए ना, तो मेरे रसूल ने हजरत सलमान को देखा दाढ़ी से झाड़ू लगा रहे थे, दर ज़हरा पर बाहर झाड़ू लगा रहे थे। सहाबा हंस पड़े, कहने लगे या रसूलल्लाह दीवाना हो गया है, देखे क्या कर रहा है, इस सफारत से आया है, इसका कोई वाली वारस ही नहीं है।
मेरे नबी ने फरमाया, और दोस्तों मेरे सिहाबा, ये तो देखो किस दर पर झाड़ू दे रहा है, किस दर को ये दर पर ये बैठा हुआ है। तो मेरे नबी ने फरमाया, सुनो, अस्सलमान मिन्ना अहले बैत, सलमान तो मेरे अहले बैत में से है। क़यामत के दिन भी अहले बैत में से उठेगा, जब रसूल का खानदान उठेगा उनमें सलमान भी उठेगा। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये है हज़रत फ़ातिमा की शान, ये है हज़रत फ़ातिमा का मुकाम कि आरफों की बादशाह है, कायनात की मलका है और जन्नत की बादशाह है, शहनशाह है। अल्लाह मुझे और आपको दुनिया और आखिरत में सजदाए ज़हरा की मोहब्बत आ फरमाए। मेरे मुर्शद फरमाते हैं, वो मोहम्मद की लख्ते जिगर फ़ातिमा, जो रोशन है मिसले कमर फ़ातिमा, फर्श पर फ़ातिमा, अर्श पर फ़ातिमा, अरे बख्शे जाएंगी होंगी जिधर फ़ातिमा। ऐसी खातून जन्नत पे लाखों सलाम, ऐसी खातून जन्नत पे लाखों सलाम। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।